मंगल सुप्रभात ब्रह्म मुहूर्त की इस पावन मेला में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं अपने पड़ाव की ओर और सूर्योदय लगभग हो ही चुका है। आपको मेरे पीछे जो है सूर्य अपनी लालिमा बिखेरता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो बिना किसी देरी के थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। ये हमारे जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसकी टेरेस है और काफ़ी बड़ी छत है ये। पूरा यहाँ से आपको जो है गुड़गांव का दर्शन हो जाता है और साथ साथ में हमारी यहाँ पर वॉक भी हो जाती है। तो थोड़ा सा एक दो राउंड लगा करके और फिर उसके बाद में करते हैं कुछ अभ्यास। आज थोड़ा सा जल्दी उठ गए हैं हम लोग, तो काफ़ी अच्छा सुहावना दृश्य है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मंद सुगंध। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं जिराज्ञानगौतमीशं गिरीशं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारार्द्रशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतको प्रभाश्रीशरी। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लशद्भालभालिन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालु। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रकल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रियः शूलनिर्मूललमशूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावकम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी
प्रसीदो प्रसीदो प्रभो मन्मथा नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावद सुखं शान्तसन्तापनाशं प्रसीदो प्रभु सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःख्यो दताताप्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामीश शम्भु नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब यहाँ पर हमारा वॉक जो था वो पूरा हो गया। अब हम लोग करते हैं कुछ अभ्यास। थोड़ा सा मैट को सेट कर लें। अब हम लोग करेंगे कुछ सूर्य नमस्कार के आसन और उसके बाद में फिर प्राणायाम करेंगे।
यहाँ पर हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो होता है वो होता है पूरा। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रेस्ट करिए और उसके बाद में फिर करेंगे कुछ और आसन। काफ़ी मेहनत लगती है। 12 आसन हैं इसमें सूर्य नमस्कार, तो पूरी बॉडी जो है एक बार में एनर्जाइज हो जाती है और हमारे शरीर के प्रति का इसमें जो है व्यायाम हो जाता है। इसलिए इसको व्यायामों का राजा कहते हैं। सूर्य नमस्कार जो है सारे आसन, सारे व्यायाम, आपका एक एक बॉडी का एक एक अंग इसमें जो है वो एनर्जाइज होता है। तो अब करते हैं भुजंगासन। ऐसे बैठ जाएं और हथेलियों को अपने इस तरीके से हाथ का स्टैंड बना लें और थोड़ी को इस तरीके से टिकाते हुए और दोनों पैरों से पैरों को ऊपर नीचे साइकिल की फॉर्म में, साइकिल चलाते हैं वैसे एक बार क्लॉक वाइज, एक एंटी क्लॉक वाइज। अब इसके बाद में करेंगे भुजंगासन। इस तरीके से लेट जाएं। थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल करें। एक बार बाईं साइड, फिर एक बार दाईं साइड को। तो अब करते हैं भुजंगासन। इस तरीके से हाथों को अपने दोनों साइड में टिका लीजिए और उसके बाद में छाती को आगे से उठाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस। ध्यान रखें, जब ऊपर उठेंगे तो सांस भरेंगे और जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस। सुबह सुबह का ये ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला है। ऑक्सीजन वातावरण में पर्याप्त रूप में विद्यमान है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। एक स्टेटमेंट है कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज़ अ मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीजेस। अगर आपके बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन कम है तो आप मान के चलिए कोई ना कोई आपको बीमारी सदैव बनी रहेगी। तो इसलिए भरपूर ऑक्सीजन को इनटेक करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं।
तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये भुजंगासन हुआ पूरा। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए विश्राम, और उसके बाद में फिर करेंगे सर्वांग आसन। सीधे हो जाएं और एक के बल लेट जाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर, और लंबा गहरा श्वास। पैरों को मोड़ें, और फिर सांस भरते हुए दोनों पैरों को आकाश की ओर उठा दें। और इस तरीके से जो है कमर के ऊपर हाथों का स्टैंड बना करके इसको होल्ड करें। इसको कहते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बॉडी के सभी अंग, सर्वांग मतलब सभी अंग जो हैं इसमें एक्टिव रहते हैं। इसको आप 30 सेकंड से लेकर के 1, 2, 3, 5, 10 मिनट जितनी देर होल्ड कर सकते हैं इसको आप होल्ड करिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी में ब्लड का फ्लो है वो पैरों से लेकर के मस्तिष्क तक प्रॉपर ऊपर से नीचे तक जाता है। वापस एक बार फिर से करेंगे।
हाँ, वापस दोबारा से करेंगे एक बार। वापस तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये सर्वांगासन भी होता है पूरा। कुछ समय के लिए ऐसे ही लेटे रहें। इसको कहते हैं शवासन। एक शव की भांति आप जो है अपने शरीर को महसूस करें और बिल्कुल सभी अंगों को ढीला छोड़ दें एकदम। हथेलियों का रुख आपकी आकाश की ओर, पंजे पैर खुले हुए और आती हुई और जाती हुई सांस को देखने और सुनने का अभ्यास। मन ही मन इसकी जो ऊर्जा है उसको अपने शरीर पर अनुभव करें। मंद सुगंध, ये जो पवन हवा चल रही है, इसको अनुभव करें अपने शरीर के ऊपर। सांसों की गति मध्यम, कुछ समय ऐसी स्थिति में रहने के बाद में
आप अपने दाएं या बाएं किसी भी करवट लेकर के और आप उठ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये आसन का जो अभ्यास था वो होता है पूरा। पहले हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, फिर हम लोगों ने उसके बाद में भुजंगासन किया, फिर हमने उसके बाद में किया सर्वांगासन। और हम इसके बाद में करेंगे कुछ प्राणायाम। प्राणायाम लोग जो मुख्य रूप से करते हैं वो 5 करते हैं। पहला होता है भस्त्रिका, जिसमें लंबा गहरा श्वास भरते हैं। दूसरा होता है कपालभाति। तीसरा होता है अनुलोम विलोम। और चौथा और पांचवा जो कि साथ में किया जाता है वो है भ्रामरी और उद्गीत। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग करते हैं भस्त्रिका। इस तरीके से आप अपने हाथों की पोजीशन, ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको, और इसको घुटनों पे पैरों के ऊपर जो है हाथ रख के घुटने, और फिर आप लंबा गहरा श्वास इनटेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा भस्त्रिका होता है पूरा। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं कि आप जो है नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे, आपका पेट जो है अपने आप अंदर जाएगा। देखिए कैसे।
तो इस तरीके से कपालभाति के 2 राउंड होते हैं पूरे। एक बार और करेंगे। एक राउंड में 100 बार करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर हमारा कपालभाति का अभ्यास होता है पूरा। हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। इस तरीके से दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से सांस को भरेंगे और फिर दाएं नासिका से सांस को छोड़ेंगे। आप दाएं नासिका से सांस को छोड़ा है तो दाएं नासिका से दोबारा से सांस को भरेंगे और फिर बाएं नासिका से छोड़ेंगे। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम का ये एक चरण पूरा होता है। तो इससे हमारा जो 2,04,000 किलोमीटर का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एनर्जाइज होता है और हमारा जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो इससे काफ़ी हद तक रिकवर होती हैं। कोशिश करें कि 5 सेकंड में सांस को इनटेक करें और 5 सेकंड में ही सांस को फिर आउट करें। लंबा गहरा श्वास, ब्रीथ लेस साउंड। आप इसको 10, 20, 50 बार से लेकर के 100, 200, 1000 बार कितना लंबा भी कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वरन इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये आपकी मानसिक दुर्बलता को दूर करता है, साथ साथ में आपके डिप्रेशन को दूर करता है और साथ ही साथ आपको कोई माइग्रेन है, आपको मतलब मस्तिष्क से जुड़ी कोई भी आपको समस्या है उसमें ये बहुत कारगर, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है।
तो इस तरीके से ये हमारा कपालभाति का अभ्यास होता है पूरा, और उसके बाद में अनुलोम विलोम का अभ्यास होता है पूरा। और हम लोग करेंगे भ्रामरी, और भ्रामरी के बाद में फिर हम लोग करेंगे उद्गीत। ये आपका हाथ, और ये हाथ की 3 उंगलियां आपकी रहेंगी माथे के ऊपर, और क्षमा करेंगे आँखों के ऊपर। ये वाली उंगली रहेगी आपकी माथे के ऊपर, और अंगूठा जाएगा कान के अंदर, और अंदर ही अंदर आप जो है ओम का नाद करेंगे। देखिए कैसे, ये पोजीशन हो गई, आंखों को बंद कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये भस्त्रिका पूरा हुआ, क्षमा करें भ्रामरी पूरा हुआ, और इसके बाद में करेंगे उद्गीत। एकदम शांत, सांसों की गति मध्यम, और मन ही मन अपने शरीर में आती हुई और जाती हुई प्रत्येक श्वास को मन की आंखों से देखने और सुनने का प्रयास। अपने मन को आज्ञा चक्र में, यानी कि दोनों भवों के बीच में जो चक्र है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पर स्थिर करने का अभ्यास।
लंबा गहरा सांस, ब्रीथलेस साउंड। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें। और इन हाथों की ऊष्मा को सबसे पहले अपनी आंखों पर, पूरे चेहरे पर, और फिर मन मस्तिष्क पर होते हुए गले गर्दन पर, और फिर पूरे शरीर पर ऊष्मा का, इस ऊर्जा का सिंचन। तो इस तरीके से हमारा ये आज का जो योगाभ्यास है वो होता है पूरा। और हम लोग प्रार्थना करेंगे, पहले 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे, क्योंकि शास्त्र हमें इसकी उच्च स्वर में वाचन करने की आज्ञा नहीं देते हैं। मन ही मन इसका 3 बार उच्चारण। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धरती माता को प्रणाम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये आज का अभ्यास यहाँ पर हुआ पूरा, और आज का सत्र यहीं पर देते हैं विराम। कल पुनः किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी अच्छी लोकेशन के साथ में दोबारा से जुड़ेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना सुंदर मौसम है, मन सुगंध हवा बह रही है, और पक्षियों की चहचहाहट के साथ में जो वाहनों की आपाधापी है उनकी आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है। तो इसी के साथ में आज का सत्र यहाँ पर ले रहा है विराम। कल पुनः दोबारा से जुड़ेंगे। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद।